Good morning, students. Welcome to our online classes. Today, we will discuss our subject Social Science of Class 9th, Chapter 2nd. Our chapter name is Physical Features of India. आज अपन सोशल साइंस का क्लास 9 के सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. तो लेट स्टार्ट आवर क्लासेस. You have already learned earlier that India is a vast country with varied landform. जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि इंडिया क्या है, एक वेरिड कंट्री है, एक वास्ट कंट्री यानी वास्ट कंट्री है जिसमें अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं. What kind of terrains do you live in? अब यहाँ पे किस प्रकार के टेरेंस यहाँ रहते हैं. If you live in the plant, you are familiar with the vast stretches of plants land. अगर आप प्लांट्स प्लेन्स में रहते हैं तो आप किसके साथ फेमिलियर हो गए, आपके मतलब आपका जो घरेलू रिलेशन हो गया वो किसके साथ हो गया, प्लेन लैंड के साथ. इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन द रग्ड ट्रेन्स विथ माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स. इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर्स फिजिकली फीचर्स ऑफ द अर्थ. इनफैक्ट अब जो हमारी कंट्री है, हमारा देश है, प्रैक्टिकली लगभग सभी दैट इज माउंटेन, पहाड़, प्लेन्स, डेजर्ट, रेगिस्तान, प्लेट्यू एंड आइलैंड. द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस. जो भारत की जो लैंड है यानी ज़मीन है वो अलग अलग प्रकार की फिजिकल डिस्प्ले जो वेरिएशंस हैं उसको दर्शाती है. जियोलॉजिकली the Peninsula Plateau constitutes one of the ancient land masses on the earth surface. अगर हम बात करें जियोलॉजिकली तो जो पेनिनसुला प्लेट्यू है उस पर एंशियंट यानी पुराने जो लैंड मासेस हैं अर्थ सरफेसेस को वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स. उस पर एक मात्र ऐसे सबसे स्टेबल लैंड ब्लॉक्स वहाँ पे मिल जाएंगे. द हिमालयाज एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म. जो हिमालय और नॉर्थर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी प्लेन्स हैं वो सबसे रिसेंट लैंडफॉर्म्स हैं. फ्रॉम द व्यू ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म अ अनस्टेबल जॉन. जो पॉइंट जियोलॉजिकली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हिमालयन माउंटेन क्या है, अनस्टेबल जॉन है. ठीक है. द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयाज रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. जो पूरा माउंटेन सिस्टम है हिमालय का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो आज के यूथफुल टोपोग्राफी हैं उनके लिए सबसे हाई पीक, सबसे ऊंची चोटी, डीप वैली यानी गहरी खाई और तेज़ी से बहती हुई नदी रिवर, फास्ट फ्लोइंग रिवर. The northern plains are formed of alluvial deposits. The peninsular plains are composed of igneous and metamorphic rock with gently rising hills and wide valley. जो उत्तरी प्लेन्स हैं वो कैसे बनी हुई हैं, लगभग वहाँ पर जो मिट्टी आपको मिल जाएगी वो एलुवियल डिपोजिट्स की है. द पेनिनसुला प्लेट्यू इज कम्पोज्ड ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. जो पेनिनसुला प्लेट्यू है वहाँ पर आपको इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक मिल जाएगा, जहाँ पर जनरली आपको ऊंची पहाड़ियाँ और फैली हुई खाइयाँ मिल जाएंगी. मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न. ठीक है. द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीज़न. जो इंडिया का फिजिकली मैप है उसको ग्रुप किया गया है फिजियोग्राफिक डिवीज़न में. जैसे कि 6 रीजन बताए गए हैं. कौन कौन से? द हिमालयन माउंटेन, नॉर्थर्न प्लेन, पेनिनसुला प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड. सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय माउंटेन की. द हिमालयज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फ्लॉल्ड माउंटेन स्टेजेस ओवर द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. जो हिमालय है वो जियोलॉजिकली यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन बताया गया है, जो कहाँ पर है, नॉर्थर्न बॉर्डर, इंडिया के नॉर्थर्न यानी कि उत्तरी बॉर्डर के. These mountains ranges in the west east direction from the Indus to the ब्रह्मपुत्र. जो इंडिया जो इसकी माउंटेन की रेंजेस हैं यानी कि इसकी जो रेंज है वो कहाँ तक फैली हुई हैं, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक. द हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द
वर्ल्ड। दे फॉर्म एन आर्क, ये क्या बनाता है, एक आर्क बनाता है, विच कवर अ डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर, जो लगभग कितनी डिस्टेंस कवर करता है, लगभग 2400 किलोमीटर। देयर बेथ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर कश्मीर में और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में वेरी करती है। द altitudinal variations are greater in the eastern half than those in western half. The Himalayas consist of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. हिमालय के 3 पैरेलल रेंजेस हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में। अ नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंजेस, और यहाँ पे कई सारी वैलीज भी इन रेंजेस में आती हैं। द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयस और हिमदरी। जो नॉर्थर्न यानी कि उत्तरी रेंजेस हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्रेट और इनर हिमालयस के नाम से जानते हैं और हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टिएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट 6000 मीटर। इसकी ऊंची जो चोटी है जो ऊंची चोटी है इसकी एवरेज उसकी हाइट कितनी है, 6000 मीटर। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, इसमें लगभग सारे प्रोमिनेंट हिमालयन के पीक्स आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैप में कि ये हिमालय है, हिमालय पे ये हिंदुकुश, पामीरनॉट, कुंडला मीटर्स, ठीक है। ये ऊपर हमारे सबसे ऊपर क्या है, ये हिमालय है। सम हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस, हिमालयस की कुछ हाईएस्ट पीक हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में, इसकी हाइट कितनी है, 8848। कंचनजंगा इंडिया में है 8598, ठीक है। ऐसे ही और भी है, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कमेट, नमचा बरवा और गुरिया मंदता। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर असमेट्रिकल इन नेचर, जो फैलाव है ग्रेट हिमालय का वो असमेट्रिकल है नेचर या प्रकृति में। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोस्ट ऑफ ग्रेनाइट। ऐसा माना जाता है कि जो इसके कोर है, हिमालय का जो कोर पार्ट है वो किससे कंपोस्ट है, किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से। इट इज़ पेरेनली स्नो बाउंड, अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। यहाँ पे क्या है, हिमालय में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, ग्लेशियर इस रेंज में मिल जाती है। The range lying to the south of the Himadri form to the most rugged mountain system is known हिमाचल और लेसर हिमालय। तो रेंज है जो कि दक्षिण में हिमाद्री की फॉर्म से लेके एक माउंटेन सिस्टम को क्रिएट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिमाचल और लेस हिमालय। दी रेंज आर मेनली कंपोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। यहाँ पे मेनली किससे बना हुआ है, ये अल्टर्ड रॉक से। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स। उसकी जो एल्टीट्यूड यानी लंबाई है वो लगभग कितनी वेरी करती है, 3700 से लेकर 4500 मीटर्स तक। एंड द एवरेज विड्थ ऑफ 50 किलोमीटर, और इसकी जो एवरेज चौड़ाई है लगभग कितनी है, वो 50 किलोमीटर। वाइल द पिर पंजल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज। वहीं पर अगर हम बात करें पिर पंजल रेंज की, जो सबसे लंबी और इम्पोर्टेंट रेंज बताई गई है, द धालुआधार, द महाभारत रेंजेस और ऑल्सो प्रोमिनेंट वन। वहाँ पे धालुआधार और महाभारत रेंजेस, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था यानी कि कुरुक्षेत्र, वो भी वहीं पर एक स्थान भी है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। इसमें एक फेमस वैलीज भी आती है कश्मीर की, कांगड़ा, कुल्लू वैली हिमाचल में जो कि है। दिस रेंज इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। और ये सारी रेंजेस रीजन लगभग किस नाम से, किस लिए जानी जाती हैं, हिल स्टेशन के लिए, जैसे कुल्लू मनाली है ना, कांगड़ा, और कश्मीर की फेमस वैलीज भी हैं। ठीक है बेट स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर्स की 2 पार्ट समझ आ गए होंगे। आगे आप इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपको होमवर्क है कि आपके अगले 2 पेजेस आप पढ़ के घर पे ही पढ़ेंगे, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड आप लोग घर पे ही रहें, स्टे होम, स्टे हेल्थी, और जिन्होंने बुक्स परचेस नहीं की वो अपनी बुक्स परचेस कर लें।